आज हम शैव धर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि शैव धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई और समय के साथ उसमें विभिन्न तत्वों का समावेश कैसे हुआ और विभिन्न कालक्रम में विभिन्न वंशों के तहत शैव धर्म का विकास कैसे हुआ। इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शैव धर्म उस धर्म को कहा जाता है जिसके इष्ट देव शिव है। मतलब जिस धर्म में इष्ट देव के रूप में शिव, शंकर, महादेव को जो अपना इष्ट देव मानते हैं वो शैव धर्म कहलाता है। शिव की जो पूजा है वो लिंग रूप में की जाती है। शिव की पूजा लिंग रूप में की जाती है। साथ ही उनकी मानवीय स्वरूप की भी मतलब जो है पूजा की जाती है। उनकी मानवीय स्वरूप की पूजा के साथ में जो उनकी पत्नी पार्वती और उनके वाहन नंदी के साथ जो है उनकी पूजा की जाती है। शिव के मानवीय स्वरूप में हम देखते हैं कि उनके वस्त्र के बारे में हमारी जो है एक कल्पना बनी हुई है कि उनका जो वस्त्र होता है वो बाघ की खाल होती है। मतलब उनको वो बाघ की खाल का वस्त्र पहनने की वजह से बाघंबरी कहा जाता है। और उनका जो अस्त्र होता है वो त्रिशूल है। नंदी जो है उनका वाहन है। और उन्हें जो है पौराणिक पुराणों में जो है पशुपति भी कहा गया है। तो जो है समय के साथ साथ जो है शिव के साथ समावेश होता गया। शिव के साथ इनको जोड़ा गया और इनमें बहुत सारी धार्मिक परंपराएं जो है सम्मिलित होती गई। शिव का वर्तमान स्वरूप पौराणिक युग में स्थिर हो चुका था। शिव को जो हम वर्तमान में जैसे मानते हैं कि भाई शिव जो है कैलाश पर्वत में निवास करते थे, है ना। उनकी पत्नी जो है पार्वती थी, उनके पुत्र जो है कार्तिकेय और गणेश थे, ठीक है। और जो है उनके गले में सर्प रहता है। और जो है उनके सिर पे जो है अर्धचंद्र है, गंगा जो है वहाँ से निकलती और उनकी जो इमेज हमारे दिलो दिमाग बनी हुई है वो पौराणिक युग में स्थिर हो चुकी थी। मतलब पौराणिक युग तक आते आते ये सब चीज़ें शिव के साथ में जो है जोड़ दी गई थी। फिर बाद में जो है विभिन्न कालों में जो उनका विकास होता गया और पुराणों तक आते आते लगभग जो वर्तमान इनका जो रूप है, जिस रूप में हम शिव को देखते हैं वो रूप इनका स्थिर हो गया। तो इसका हम विकास क्रम देखते हैं, शिव का विकास क्रम देखते हैं कि विभिन्न कालक्रमों में जो है उसकी पूजा से संबंधित जो अवशेष मिले हैं और विभिन्न कालों में जो है शैव धर्म के विकास के लिए विभिन्न वंशों द्वारा जो है क्या क्या प्रयास किए गए, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो शिव के बारे में जानकारी मिलती है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। कहाँ से मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो नाम का एक स्थल है। मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ पर एक योगी की मूर्ति मिली थी। किसकी मूर्ति मिली थी? योगी की मूर्ति मिली थी। और वो पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके चारों तरफ विभिन्न पशु जो है विचरण कर रहे हैं, ठीक है। और जो है उसके सिर पर जो है एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और तीन मुख दर्शाए गए हैं। तो इस प्रकार ये जो मोहर मिली है और मोहर पर जो ये चित्र मिला है उसको सरजान मोरसल, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, उन्होंने जो है इसको आदि शिव माना है। क्या माना है? आदि शिव माना है या शिव का प्रारंभिक रूप माना है, ठीक है। और उनका जो मानने का एक और भी रीजन है कि वहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे शिवलिंग मिले हैं और शिवलिंग का जो संबंध है वो शिव से होता है, ठीक है। एक और मुद्रा मिली है, जो सिंधु सभ्यता में एक मुद्रा मिली है जिसमें एक व्यक्ति बैठा है और योगी की योग मुद्रा में, और उसके दोनों तरफ जो है दो नाग दिखाए गए हैं। और ये भी एक तथ्य हमें ये बात मानने पे मजबूर करता है कि ये जो मुद्रा है वो शिव की है। ये जो इसमें इमेज है वो शिव की है, ठीक है। क्योंकि नाग जो है, नागों से शिव जी का विशेष संबंध रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सिंधु मुद्राओं में वर्षभ का अत्यधिक अंकन है। मतलब वर्षभ मतलब बेल, बेल का बहुत ज़्यादा अंकन है। और हम देखते हैं कि बेल जो है शिव जी का वाहन है। बेल या नंदी, है ना, शिव जी का वाहन है। तो इस प्रकार ये जो चीज़ें शिव जी संबंधित जो चीज़ें मिली है सिंधु सभ्यता में, तो ये हमें मतलब क्लियर कर देती है कि सिंधु सभ्यता में जो मुद्रा मिली है वो शिव से संबंधित है। और सिंधु सभ्यता में जो है शिव जी की उपासना की जाती थी। अब हम आते हैं अगले काल पे। अगला जो काल है वो है वैदिक काल। वैदिक काल में जो शिव को रुद्र कहा जाता था, क्या कहा जाता था? रुद्र कहा जाता था। और जो वो अपनी उग्रता के लिए कुख्यात थे, अपनी उग्रता के लिए कुख्यात थे। और जब वो क्रुद्ध होते थे, हाँ, गुस्सा होते थे, तो मानव और पशु जाति का संहार कर देते थे और महामारी फैला देते थे।
अतः उनके कोप से बचने के लिए, उनके गुस्से से बचने के लिए जो है लोग क्या करते थे, उनकी पूजा करते थे, उनकी क्या करते थे, पूजा करते थे। हम देखते हैं वैदिक काल में जो व्यक्ति थे वो प्रकृति पूजक थे। उन्होंने प्रकृति शक्तियों का मानकीकरण किया था। ठीक है। और रुद्र जो थे वो उग्रता के प्रतीक थे, झंझावत के प्रतीक थे। जो वर्षा से पहले झंझावत वगैरह आते हैं, तो वो एक प्रकार का डरावनी उनकी इमेज बन गई। बताया गया कि बाद में अगर उनकी सही ढंग से पूजा की जाए, उनको खुश कर दिया जाए, उनकी जो है अच्छी तरह से यज्ञ विधि से जो है उनको खुश किया जाए, तो वो जो है खुश होके जो है कई प्रकार के वरदान भी दे देते हैं। ठीक है। और वो जो है अपना आशीर्वाद भी देते हैं। तो इस प्रकार इनका एक मंगलमय रूप भी बन गया। इसके अलावा जो है ऋग्वेद में उनको जो है भेषजों का भेषज कहा गया है। मतलब उनके पास बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनसे विभिन्न रोगों से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए उन्हें क्या कहा गया, भेषजों का भेषज कहा गया है। लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी जो है ऋग्वेद की जो देव मंडली है उनमें रुद्र का विशेष स्थान नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। हम देखते हैं ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता था वो इंद्र था। ठीक है। इंद्र, अग्नि, वरुण, ये जो है महत्वपूर्ण देवता थे। और रुद्र जो एक छोटा देवता था, रुद्र एक छोटा देवता था। ठीक है। बाद में हम देखते हैं यजुर्वेद में जो है रुद्र के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, है ना। अलग अलग रूपों में जो है उनकी पूजा की जाती है, जिनमें जो है रुद्र, शत्रुद्र आदि थे। ठीक है। अब हम बात आते हैं उत्तरवेदी काल में, कि उत्तरवेदी काल में क्या क्या तत्व सम्मिलित हुए इसमें। शिव की पूजा संबंधित, हाँ, शिव की जो एक इमेज हमारे जो बनी थी, उसमें कौन से तत्व जो है इसमें सम्मिलित हुए और उनको किस रूप में जाना जाता था, तो हम देखते हैं। देखो, वासनी संहिता में शतरुद्रीय मंत्र में रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी बताया गया है। और वह अन्नों, खेतों, वनों के अधिपति होने के साथ ही चोर, डाकुओं, ठगों आदि जघन्य जीवों के स्वामी भी बताए गए हैं। इसमें बताया गया वाजस्नेही संहिता में बताए गए हैं। इसके अलावा अथर्ववेद में जो है उन्हें भव, सारु, पशुपति और भूपति कहा गया है। और उसे व्रात्यों का भी स्वामी कहा गया है। व्रात्य जो, हाँ, जो आपके आर्य नहीं थे, उनका स्वामी भी कहा गया है। इसमें अथर्ववेद में भव कहा गया, सर्व कहा गया, पशुपति कहा गया, भूपति कहा गया। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र की गणना सर्वपर्वों देवता के रूप में मिलती है, जिनकी शक्ति से देवता तक डरते, मतलब देवता तक उनकी शक्ति से डरते हैं। और उन्हें सहस्त्राक्ष, मतलब हजारों आंखों वाला कहा गया है। कौशिकी और शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख मिलता है। कौशिक और शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें जो है उनके 8 रूपों का उल्लेख मिलता है। रुद्र, सर्व, उग्र, अश्नि, भव, पशुपति, महादेव और ईशान। ये जो है इसके 8 रूप बताए गए हैं। रुद्र, सर्व, उग्र, अश्नि, भव, पशुपति, महादेव और ईशान। ठीक है। इनमें जो पहले 4 है रूप है, इनके जो रुद्र, सर्व, उग्र और अश्नि, ये जो है इनके क्या है, आपके उग्र रूप है। और बाद के जो रूप है, भव, पशुपति, महादेव और ईशान, भव, पशुपति, महादेव और ईशान, ये जो है इनके मंगलकारी रूप है। ठीक है। तो इनका 8 रूप बताए गए। और किसमें बताए गए, कौशिकी और शतपथ ब्राह्मण में। कौशिकी और शतपथ ब्राह्मण में, ये याद रखना है कि किसमें बताए गए, कौशिकी और शतपथ ब्राह्मण में जो है शिव के 8 रूप बताए गए हैं। उनमें से 4 जो है मंगलकारी है और 4 जो है विनाशकारी है। ठीक है। अब बात करते हैं श्वेताश्वर और अर्थ वरिष्ठ जो उपनिषद है, उनमें भी रुद्र की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। और श्वेताश्वर उपनिषद में रुद्र की क्षमता परंपरा से स्थापित की गई है। ठीक है। जो अपनी शक्ति से संसार पर शासन करता है, जो प्रलय के समय प्रत्येक वस्तु के सामने विद्यमान रहता है, तथा उत्पत्ति के समय जो सभी वस्तुओं का सर्जन करता है, वह रुद्र है। वह स्वयं अनादि एवं अजन्मा है। अथर्वशीर उपनिषद में भी जो है इसी प्रकार विचार मिलते हैं। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे उपनिषद काल में जो है आपके शिव का जो कल्याणकारी रूप है, जो शिव की जो कल्याणकारी इमेज है वो बनती जा रही है। ठीक है। अब हम बात करते हैं महाकाव्य काल की। देखो, महाकाव्य काल में जो है शिव का जो कि जो शैव धर्म का जो आधार है वो थोड़ा व्यापक हुआ। हाँ, लोक आधार उसका बढ़ा, जनता में जो है उनकी भक्ति ज़्यादा बढ़ी। ठीक है। और में शिव का उत्तरी भारत में तो प्रसार था, उनकी मान्यता थी। साथ में दक्षिणी भारत में भी वो मुख्य देवता बन गए। और लंका तक उनकी पूजा की जाती थी, लंका तक में उनकी पूजा की जाती थी। देखो, लंका में तो हम देखते हैं कि शिव जो रावण होता है वो भी जो है शिव का उपासक होता है, वो भी शिव जी की उपासना करता है। ठीक है। तो इस प्रकार महाकाव्य काल में मतलब इसका इनकी पूजा का प्रसार हुआ। इन्हें जो महाकाव्य में महादेव, शंभु, त्र्यंबकम और भूतनाथ आदि विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। है कि हम देखते हैं कि रामायण जो है ये राम पर आधारित है।
और राम जो है विष्णु का अवतार है। तो इस प्रकार विष्णु की महिमा का गुणगान ज़्यादा किया गया है, लेकिन फिर भी जो है शिव को भी महत्व दिया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले कुछ तथ्यों की। देखो, महाभारत का जो द्रोण पर्व है, इसमें बताया गया है कि कृष्ण तथा अर्जुन शिव से पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर उनकी आराधना करते हैं। मतलब जो कृष्ण और अर्जुन है, वो पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए जो है हिमालय पर्वत जाते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं। तो इस प्रकार इनका महत्व में बढ़ती होती है और उन्हें विश्व की आत्मा बताते हैं। और फिर बाद में हम देखते हैं कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बाद में जो है अर्जुन को पाशुपत शास्त्र शस्त्र जो है वो प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं? शिव जी प्रदान करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार कृष्ण जो हम देखते हैं, कृष्ण जो है आपके वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे, है ना। वो भी जो है शिव जी को महत्व देते हैं। महाभारत के विभिन्न स्थलों पर शिव को सर्वदेव, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आदि संज्ञा प्रदान की गई है। तब बताया गया है कि देवता ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक उनकी आराधना करते हैं। मतलब हम देखते हैं कि शिव जी की उपासना ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक। हम कई बार सीरियल में देखते हैं कि जो राक्षस लोग हैं वो भी शिव जी की उपासना करते हैं और ये भोलेनाथ कहे जाते हैं और उनकी उपासना जो है करके उनसे मनचाहे वरदान मांग लेते हैं। एक स्थान पर कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि शिव सभी अचल अचल वस्तुओं के सृष्टा है, तो उनसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। एक स्थान पर जो कृष्ण युधिष्ठिर भी कहते हैं कि सारी जो चल अचल वस्तुएं हैं वो उनके सृष्टा कौन है? शिव है, और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत काल में, रामायण काल में जो है इनका महत्व वो ज़्यादा बढ़ गया था। अब हम बात करते हैं मौर्य काल की। मौर्य काल में जो है इनका शिव जी के बारे में जो जानकारी मिलती है, हम देखते हैं कि मौर्य काल में एक राजदूत आया था, मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। वो कहता है कि डायनिसिस और हेराक्लीस की पूजा का वर्णन करता है। और इसमें डायनिसिस जो है शिव के लिए शब्द है। किसके लिए है? शिव के लिए शब्द है। वो कहता है कि मथुरा, जो मथुरा क्षेत्र में डायनिसिस शिव और हेराक्लीस कृष्ण की जो है आपकी पूजा की जाती थी। अर्थशास्त्र से भी पता चलता है कि मौर्य युग में शिव पूजा प्रचलित थी और कौटिल्य नगर के मध्य में शिव सदन स्थापित करने की सुझाव देता है। तो जो मौर्य काल में है शिव की पूजा प्रचलित थी। और कौटिल्य जो अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कहता है कि शिव का जो मंदिर है, शिव का जो निवास है, शिव सदन जो है नगर के मध्य में होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो महत्वपूर्ण दो ग्रंथ है मौर्य काल के बारे में जो जानकारी देते हैं, एक अर्थशास्त्र है और दूसरा इंडिका है, और दोनों ग्रंथों में जो है शिव जी का उल्लेख आया है। पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार शिव की मूर्ति की पूजा होती थी और शिव के भक्त लोहे का भाला लेकर चलते थे। तो पतंजलि का महाभाष्य जो है वो भी हमें शिव की पूजा के बारे में बताता है। शिव के साथ उनके दो पुत्रों स्कंद व विशाखा की पूजा होती थी और इससे शिव के विभिन्न नामों रुद्र, गिरीश, महादेव, त्रिम्बकम और भव सर्व आदि का उल्लेख मिलता है। किसमें? पतंजलि के महाभाष्य में। महाभाष्य से पता चलता है कि परवर्ती मौर्य सम्राट शिव स्कंद की मूर्तियां बनाकर भी बेचा करते थे। ठीक है। तो ये बातें किससे पता चलती है? पतंजलि के महाभाष्य थे। अब हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल में जो हम देखते हैं कि शैव धर्म जो है एक संप्रदाय के रूप में उदित होता है। संप्रदाय के रूप में उदित होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शैव धर्म एक संप्रदाय के रूप में कब उदित हुआ? शैव धर्म का एक संप्रदाय के रूप में उदय कब हुआ? तो शुंग सातवाहन काल में हुआ था। मथुरा में शिव की एक प्रतिमा मिली है जिसमें शिव का पांचों मुख ईशान रूप दर्शाया गया है। शिव का जो पांचों मुख है वो ईशान रूप किस में दर्शाया गया है? मथुरा में एक शिव की मूर्ति मिली है, मौर्योत्तर काल की है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव का देवचित्र मानव रूप में है जो अपने नंदी के साथ प्रकट हुए हैं। मतलब शिव का जो मानव रूप है वो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर जो है उनके वाहन नंदी के साथ में जो है अंकित किए गए हैं। भीम कदफिसेज, भीम कदफिसी जो है कुषाण शासक था और वो जो है अपनी मुद्राओं में अपने आप को क्या कहता है? महेश्वर कहता है। इसको क्या कहता है? महेश्वर, जो शिव जी का नाम है। और उनकी मुद्राओं पर शिव और नंदी के चित्र मिलते हैं। शिव और नंदी के चित्र मिलते हैं। कुषाण सिक्कों पर जो है शिव की पत्नी अम्बा के साथ भी जो है उनको चित्रित किया गया है। एक जो अगला शासक एक शासक था हुविस्क, हुविस्क के सिक्कों पर भी जो है शिव को दर्शाया गया है मुद्राओं पर, और उन्हें गजासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। गजासुर का वध करते हुए दिखाया गया है उनकी मुद्राओं पर। हम देखते हैं कि जो कुषाण शासक जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, लेकिन वो अपने शुरुआती जीवन में शैव धर्म को भी मानता था। तो इस प्रकार उनकी विभिन्न मुद्राओं पर शिव जी की भी जो है मूर्ति अंकित की गई है। एक पल्लव शासक जो गोंडोफोर्दिजमी था, उसकी मुद्रा पर भी शिव का अंकन मिलता है। उसकी मुद्रा पर भी शिव का अंकन
मिलता है। तो इस प्रकार जो है मौर्योत्तर काल में भी शिव की पूजा की जाती थी। अब हम बात करते हैं अगले जो महत्वपूर्ण काल है, वो है गुप्त काल। कौन सा है? गुप्त काल। गुप्त काल में जो है हम देखते हैं गुप्त शासकों का जो राज धर्म था वो वैष्णव धर्म था, लेकिन इसके साथ साथ जो है शैव धर्म की भी अच्छी उन्नति हुई थी उसके काल में। इस काल में जो है विभिन्न शैव मंदिर बनाए गए, मूर्तियां स्थापित की गई। हम देखते हैं कि उदयगिरी में जो गुहालेख है उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रधानमंत्री था वीरसेन, वो शैव धर्म को मानने वाला था। किसको मानने वाला था? शैव धर्म को मानने वाला था। और उसने उदयगिरी की पहाड़ी में एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। उदयगिरी की पहाड़ी में एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय के जो प्रधानमंत्री था वीरसेन, उसने। फिर जो अगला शासक जो था गुप्त काल में, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने जो करमदंडा और खो में जो है शिवलिंगों की स्थापना करवाई थी। करमदंडा और खो में जो है शिवलिंगों की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। ठीक है। इसके अलावा जो इनकी जो आपकी मुद्राएं थी, हाँ, सिक्के थे, उन पर उन्होंने कार्तिकेय जो उनका जो वाहन था, कार्तिकेय जो वाहन क्या कौन सा होता है? मयूर, उसका भी जो अंकन करवाया है। ठीक है। इसके अलावा जो है गुप्त काल में भूमरा में शिव तथा नचना कोठार में पार्वती के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो ये गुप्त काल के मंदिर है, गुप्त काल के ये मंदिर है। ठीक है। आपके भूमरा का शिव मंदिर और नचना कोठार का पार्वती मंदिर, इनका निर्माण कब करवाया गया? गुप्त काल में करवाया गया। ठीक है। इसके अलावा जो गुप्त काल का जो महत्वपूर्ण विद्वान व्यक्ति था वो कालिदास था। और कालिदास शिव उपासक था। क्या था? शिव उपासक था। और उसने जो कुमार संभव में शिव की पूजा पूजा का उल्लेख किया है। कुमार संभव उसके पुत्र जो कार्तिकेय है, उस पर आधारित है। कालिदास शिव का अनिल उपासक था। उन्होंने कुमार संभव में जो है शिव की महिमा का गुणगान किया है। इस काल में जो है पुराण है, वो भी जो है शिव जी के महत्व को प्रतिष्ठापित करते हैं और उसे श्रेष्ठ देव कहते हैं, महादेव कहते हैं। इसके साथ ही मत्स्य पुराण में जो है लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। तो लिखित रूप में जो लिंग पूजा का उल्लेख हमें जो है कहाँ मिलता है? सबसे पहले मत्स्य पुराण में। और वैसे अगर हम पुरातात्विक रूप से देखें तो लिंग पूजा का उल्लेख जो लिंग पूजा का जो मतलब साक्ष्य है हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। इसके साथ ही जो महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें भी लिंग पूजा का साक्ष्य मिलता है। अ, लेकिन जो लिंग पूजा का प्रसार है, वो ज़्यादा प्रसार है वो गुप्त काल में ही हुआ था। इसके अलावा गुप्त काल में जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति का निर्माण और पूजा जो है कब प्रारंभ हुई? गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई। इसके अलावा जो शिव के जो त्रिदेवों की त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु और महेश है, उसका निर्माण भी जो है गुप्त काल में ही हुआ था। अब हम बात करते हैं गुप्तोत्तर काल की। गुप्तोत्तर काल में भी शैव धर्म की उन्नति हुई। और इस काल के जो शासक थे, जैसे होण शासक मीरकुल था, बंगाल का गौड़ शासक शशांक था, असम का भास्कर वर्मा, कन्नौज के पुष्यवती वंश और वल्लभी के मैत्रक वंशी, ये जो सारे सारे शासक थे वो शैव धर्म को मानने वाले थे। मतलब होण शासक मीरकुल जो है शैव धर्म को मानता था। बंगाल का गौड़वंशी शासक जो है शैव धर्म का जो है कट्टर अनुयायी था। हमने देखा था कि उसने जो है महात्मा बुद्ध को जिस वर्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको कटवा दिया था। असम का शासक जो आपके हर्षवर्धन समकालीन था, वो भी जो है शैव धर्म को मानने वाला था। और कन्नौज के जो पुष्यवती वंश है, जो हर्षवर्धन से पूर्व जो शासक हुए राज्यवर्धन वगैरह है ना, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, वो जो है शैव धर्म को मानने वाले थे। इसके अलावा जो वल्लभी के मैत्रक वंशी शासक है जिनको हर्षवर्धन ने जीता था, वो भी जो है शैव धर्म को मानने वाले थे। वर्धन काल में हम देखते हैं कि शैव का ज़्यादा प्रसार हुआ। और इस काल में जो बाण भट्ट और हैंसवांग जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, देखो हर्षरीत में जो बाण भट्ट है वो बताता है कि थानेश्वर के नगर के प्रत्येक घर में भगवान शिव की पूजा होती थी। मतलब थानेश्वर के नगर के जो प्रत्येक घर में जो है शिव की पूजा होती थी। इसके अलावा हैंसवांग लिखता है कि वाराणसी शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था, जहाँ उनके 100 मंदिर थे। यहाँ शिव के 10,000 भक्त निवास करते थे। और उज्जैन के महाकाल मंदिर जो है पूरे देश में प्रसिद्ध था। तो ये इन बातों का उल्लेख कौन करता है? हिंसोंग। और हर्षित भी बताता है। तो इससे क्या पता चलता है कि उस काल में जो है शैव धर्म का विकास बहुत ज़्यादा हो गया था। अब हम बात करते हैं राजपूत काल की, कि राजपूत काल में जो है शैव धर्म की क्या कंडीशन थी। तो देखो राजपूत काल में जो है शैव धर्म का अत्यधिक प्रसार हुआ। और जो विभिन्न राजपूत शासक जो है वो शिव जी के उपासक थे, है ना। हम देखते हैं चंदेल युग में जो चंदेल शासक थे, उन्होंने जो है खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था। कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था? चंदेलों ने बनाया था। कहाँ बनवाया था? खजुराहो में बनाया था। ठीक है। इसके अलावा जो है आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत, बंगाल, असम आदि के जो राजपूत शासक थे, उन्होंने जो है शैव धर्म को प्रसिद्ध दिया।
और विभिन्न उनके मंदिर बनवाए और उनकी मूर्तियां निर्मित करवाई। इसके अलावा हम देखते हैं गुजरात में जो काठियावाड़ में एक सोमनाथ का जो मंदिर है, जिसको 1025 में जो है आपके जो महमूद गजनवी लूट लेता है, उसका निर्माण हुआ था। और अलबरूनी भी जो है इसके बारे में जानकारी देता है। इन शिव के अलावा जो है पार्वती का भी जो मंदिर वगैरह बनवाए जाते हैं, उनकी मूर्तियां बनवाई जाती है और विभिन्न लिंगों की स्थापना करवाई जाती है। कब? राजपूत काल में। तो इस प्रकार राजपूत काल में जो है शैव धर्म की अच्छी कंडीशन थी। अब हम बात करते हैं दक्षिणी भारत की। तो देखो, उत्तरी भारत में तो शैव धर्म का प्रसार था ही, दक्षिणी भारत में भी शैव धर्म का अच्छी तरह प्रसार हुआ था। तो शैव धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम मूर्ति है गुंडलम लिंग, ये कहाँ से मिला है? रेनीगुंटा से। रेनीगुंटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश, उधर जो है साउथ में है। और ये द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। तो इस प्रकार इन अवशेष से पता चलता है कि शैव धर्म का प्रसार दक्षिण भारत में हो गया था द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में। दक्षिण भारत के जो वंश थे, जैसे चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, इन राजवंशों ने जो है शैव धर्म को प्रसिद्ध दिया और अनेक मंदिर और मूर्तियां बनवाई। हम देखते हैं राष्ट्रकूटों में जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है वो कैलाश मंदिर, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया। राष्ट्रकूट वैसे जैन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने जो है कैलाश मंदिर का जो है निर्माण करवाया। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों ने किया। पल्लव काल में जो है शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? नयनारों। नयनार कौन थे? मतलब शिव जो संत थे, शैव संत जो थे दक्षिणी भारत में, उनको नायनार कहा जाता था। जबकि जो वैष्णव संत थे उनको आलवार कहा जाता था। और नायनार संतों की जो संख्या कितनी बताई गई है? 63 बताई गई है। और पल्लव काल में जो है उन्होंने शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। जो प्रमुख जो आपके नयनार संत है, उनमें देखो अप्पा, त्रिगुण, समंदर, सुंदरमूर्ति, मणिकवाचगर आदि जो नाम उल्लेखनीय है। ठीक है। और इन नयनार संतों के जो श्लोक है उनका संग्रह क्या कहलाता है? तिरुमुरे। क्या कहलाता है? तिरुमुरे। और इन तिरुमुरियों का जो संकलन है वो किसने किया? नंबी अंडाल नंबी ने। महत्वपूर्ण सवाल है। तिरुमुरे का संकलन किसने किया? नंबी अंडाल नंबी ने किया था। ठीक है। और इसमें क्या है, जो नयनार संत है दक्षिणी भारत के शिव संत, उनके श्लोकों का संग्रह है किसमें? तिरुमुरे में। अब हम एक एक थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं नयनार संतों का, जो महत्वपूर्ण नयनार संत है। देखो, एक है अपार। अपार जो है इनको त्रिवाबु का सुरु रसु भी कहा जाता है। देखो, थोड़ा डिफिकल्ट है नाम। ठीक है। और ये जो पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के समकालीन थे। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के समकालीन थे। और इनका जन्म जो है तिरुगम्मूर में बेलाल परिवार में हुआ था। और बताया जाता है कि पहले वो एक जैन मठ में रहते थे और भिक्षु जीवन व्यतीत करते थे। बाद में शिव की कृपा से उनका एक असाध्य रोग ठीक हो गया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने जैन मत का त्याग करके शैव धर्म अपना लिया। ठीक है। और अपन ने जो है दास भाव से शिव की भक्ति की और उसका प्रचार प्रसार जनसाधारण में किया। अब दूसरे जो शिव संत है, नयना संत है, वो तिरुज्ञान समंदर है। ठीक है। और ये सिपालिया तंजौर के एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। और इनके विषय में कहा जाता है कि ये 3 वर्ष की आयु में ही पार्वती कृपा से जो है देवी ज्ञान इनको प्राप्त हो गया था, 3 वर्ष की आयु में। और उनके पिता ने सभी तीर्थों का भ्रमण कराया। फिर बाद में जो है उनके पिता जो है उनको साथ लेके सारे तीर्थों का उनको भ्रमण करवाया। और कहा जाता है कि पांडे नरेश की उन्होंने यात्रा की थी और वहाँ के राजा तथा प्रजा को उन्होंने जैन धर्म से शैव धर्म में दीक्षित किया था। किसके प्रभाव से? तिरुज्ञान समंदर की प्रभाव से। समंदर ने जो है बौद्ध आचार्यों के साथ वाद विवाद भी किया और सभी को शास्त्रार्थ में पराजित किया। ठीक है। जैसे शंकराचार्य ने किया था, वैसे समंदर ने जो है बौद्ध आचार्य को पराजित किया था। और बाद में जो है इनको महान संत मान लिया गया और उनकी पूजा भी की जाने लगी। और तमिल देश में जो है अधिकांश शिव मंदिरों में जो है उनकी पूजा की जाती है, किसकी? समंदर की। अब हम बात करते हैं अगले नैना संत की, वह है सुंदर मूर्ति। सुंदर मूर्ति का जन्म जो है नावलूर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नावलूर में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और उनका पालन पोषण जो है नरसिंह मोवेदयरेयन नामक सेनापति ने किया था। यद्यपि इनका जीवन काल बहुत कम था, 18 साल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर भी जो है मतलब उनका फेम काफ़ी फैल गई और वो सेवभक्त बन गए। उन्होंने जो है एक सहस्त्र भक्ति गीत लिखे, एक सहस्त्र भक्ति गीत लिखे। सुंदर मूर्ति को ईश्वर मित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईश्वर मित्र भी कहा जाता है। इसके बाद में जो संत आते हैं वो है मणिक वाचकर। मणिक वाचकर। और ये जो है आपके
मथुरा के समीप एक गांव में जो है ब्राह्मण परिवार में ये उत्पन्न हुए थे। चिदम्बरम में उसने लंका के बौद्धों को वाद विवाद में परास्त किया था। लंका के बौद्धों को जो उन्होंने वाद विवाद में परास्त किया था, और उन्होंने अनेक भक्ति गीत लिखे जिन्हें त्रिवासकम में संग्रहित किया गया। किसमें संग्रहित किया गया? त्रिवासकम में संग्रहित किया गया। और उनके गीतों में जो जिस तत्व की प्रधान था वह है प्रेम तत्व। तो इस प्रकार इन शैव संतों के भक्त कीर्तन थे, शास्त्रार्थ थे, उपदेशों के माध्यम से तमिल समाज में शिव भक्ति का जोरदार प्रसार हुआ, और उन्होंने भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया। नयनार जो है आपके जाति पाति के विरोधी थे, और उन्होंने समाज के सभी वर्णीय लोगों में जाकर अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। अब बात करते हैं हम चोलों के समय में सुदूर दक्षिण में शैव धर्म का प्रसार हुआ। चोलों के समय जो है सुदूर दक्षिण में जो शैव धर्म का प्रसार हुआ। चोल शासक जो राजराज प्रथम था, उसने जो है आपके तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर, या जिसे वरदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया, और शिव की कई मूर्तियां स्थापित करवाई। देखो शिवों के काल में जो शिव की जो ज़्यादातर मूर्ति बनवाई गई थी वो नटराज की मूर्ति थी। ठीक है, वो ज़्यादा फेमस है। हालांकि शिव की जो नृत्य मुद्राएं वो 108 मानी जाती है। इनके इनके बाद में जो इनके पुत्र आते हैं राजेंद्र चोल, वो भी जो एक दूसरे मंदिर निर्माण करवाते हैं, वर्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, और इनके काल में जो है शैव धर्म आपके दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। इसके बाद में एक जो चोल शासक आते हैं वो होते हैं कुलोत्तंग प्रथम। कौन आते हैं? कुलोत्तंग प्रथम। ठीक है, इसके काल में शैव धर्म की उन्नति काफ़ी हो गई थी, और उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा शैव धर्म के कट्टर अनुयायी थे। और उन्होंने क्या किया कि चिदम्बरम के मंदिर में जो विष्णु की प्रतिमा थी, उसको उखाड़ कर जो है समुद्र में फिंकवा दिया था। और इस घटना से क्षुब्ध होकर जो आचार्य रामानुज है वो चोल राज्य छोड़कर चले गए थे। ठीक है, और इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रामानुज के जो शिष्यों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था। किसने? कुलोत्तंग प्रथम ने। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव की उपासना भारत में प्रागैतिहासिक युग में शुरू होती है, और अंत में जो है आपके पुराने युग में जो है स्थिरता प्राप्त करती है, और बाद में विकसित होती है, और हिंदू जनता में अपना प्रमुख स्थान प्राप्त करती है। और उनकी बाद में जो है शिव की जो गणना भारत में जो त्रिदेव माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें की जाती है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने शैव धर्म के बारे में अध्ययन किया। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।